तो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सब? बढ़िया। तो गाइज आज के वीडियो में बात करेंगे एचडीएफसी बैंक के एक बहुत ही पॉपुलर क्रेडिट कार्ड के बारे में, जो कि है एचडीएफसी मिलेनिया क्रेडिट कार्ड। इस क्रेडिट कार्ड का यूज करके आप 5% का जो कैशबैक है वो आप अर्न कर पाओगे, और वो भी उन जगहों पे जहां पे आप मैक्सिमम टाइम स्पेंडिंग करते ही करते हो। सो आज के वीडियो में बात करेंगे इसी क्रेडिट कार्ड के बारे में पूरे डिटेल में। साथ ही मैं आपको इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करने का जो प्रोसेस है वो भी मैं आपको बताऊंगा। सो अगर आप इस कार्ड को लेने का सोच रहे हो तो वीडियो को एंड तक देख लो, आपको समझ आ जाएगा कि क्या क्या बेनिफिट्स आपको इस क्रेडिट कार्ड में मिलने वाले हैं। एंड अगर आप इस कार्ड को लेने में इंटरेस्टेड हो तो मैं आपको इस कार्ड का अप्लाइंग लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी दे चुका हूं। आप लिंक पे क्लिक करके इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई कर सकते हो। बहुत हाई चांसेस है आपका जो कार्ड है वो अप्रूव भी हो जाएगा। सो वीडियो अगर आपको काम के लिए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं इस क्रेडिट कार्ड रिलेटेड हिडन चार्जेस के बारे में। तो अगर आप इस क्रेडिट कार्ड को लेना चाहते हो तो स्टार्टिंग में आपको देना पड़ेगा ज्वाइनिंग फीस, जो कि है 1000 रुपीज प्लस जीएसटी। जीएसटी जो क्रेडिट कार्ड में आपको देना पड़ता है वो यहाँ पे 18% का होता है। तो अगर आप इस क्रेडिट कार्ड को लेना चाहते हो तो स्टार्टिंग में ये जो ज्वाइनिंग फीस है वो आपको पे करना पड़ेगा। वही हम इस क्रेडिट कार्ड की हम रिन्यूअल फीस की यहाँ पे हम बात करें, जो कि एवरी ईयर आपको पे करना पड़ेगा, तो ये अमाउंट बिल्कुल सेम है 1000 रुपीज प्लस जीएसटी 18% वाला। लेकिन यहाँ पे ये आपको ऑप्शन देते हैं, ये जो रिन्यूअल फीस आप पे कर रहे हो ना, आपके पास ऑप्शन ये देते हैं कि आप चाहो तो इसको वेव ऑफ भी करा सकते हो, मतलब कि माफ भी करा सकते हो। लेकिन उसके लिए क्या करना है, अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का यूज करके एक साल में अगर आप 1 लाख या उससे ज्यादा अगर आप स्पेंड कर लोगे तो यहाँ पे जो नेक्स्ट ईयर का जो आपका ये रिन्यूअल फीस लगने वाला है ना, तो वो आपका वेव ऑफ कर दिया जाएगा। तो अगर आप एक साल में 1 लाख रुपए स्पेंड कर लोगे तो ये जो रिन्यूअल चार्जेस है आपका माफ कर दिया जाएगा। नेक्स्ट जो चार्ज आपको इस क्रेडिट कार्ड में देना पड़ सकता है वो है इंटरेस्ट रेट। तो अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का जो बिल है वो अगर आप टाइमली नहीं पे करते हो तो यहाँ पे आपका जितना भी अमाउंट ड्यू था ना उस पर 3.6% पर मंथ का आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अगर आप ईयरली कैलकुलेट करोगे तो 43.2% का आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो हमेशा अपने क्रेडिट कार्ड का जो बिल है वो बिल्कुल टाइमली पे करो, ताकि ये जो हैवी चार्जेस हैं आपको ना पे करना पड़े। अगला जो चार्ज यहाँ पे आपको देना पड़ सकता है वो है कैश एडवांस फीस। तो अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का यूज करके अगर आप एटीएम से कैश विड्रॉ कराते हो तो यहाँ पे आप जितने भी अमाउंट का आप कैश विड्रॉ कराओगे ना उसका 2.5% या फिर 500 जो भी ज्यादा होगा वो आपको पे करना पड़ेगा। एंड मैं सजेस्ट करूंगा कि क्रेडिट कार्ड का यूज करके एटीएम से कैश विड्रॉ मत कराया करो, बिकॉज जो चार्जेस ये आपको पे करने पड़ रहे हैं ना वो बहुत हैवी होते हैं। अगला जो चार्ज आपको देना पड़ सकता है वो है फॉरेक्स मार्कअप फी। तो अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का यूज करके किसी भी फॉरेन करेंसी में अगर आप ट्रांजेक्शन करते हो, चाहे आप फॉरेन जा करके करो या फिर इंडिया में बैठ कर ही अगर आप उनके किसी भी वेबसाइट वगैरह से अगर आप फॉरेन करेंसी में ट्रांजेक्शन करते हो तो जितना भी आप स्पेंड करोगे उसका 3.5% आपको देना पड़ेगा एज फॉरेन करेंसी मार्कअप फी। अब बात करते हैं इस क्रेडिट कार्ड रिलेटेड बेनिफिट्स के बारे में। तो जो सबसे पहला बेनिफिट आपको इस क्रेडिट कार्ड में मिलेगा वो है इसका वेलकम बेनिफिट। जैसे ही आप अपने क्रेडिट कार्ड का जो ज्वाइनिंग फीस है वो यहाँ पे आप पे कर दोगे 1000 रुपीज प्लस जीएसटी वाला, जैसे ही आप इसको पे करोगे इसी अमाउंट का आपको यहाँ पे ये रिवॉर्ड पॉइंट्स आपको दे देंगे। तो एक तरह से आप कह सकते हो कि जो आप इस क्रेडिट कार्ड का जो ज्वाइनिंग फीस आप पे कर रहे हो ना, ये आपको रिटर्न कर दे रहे हैं। तो आपको स्टार्टिंग में ज्वाइनिंग फीस पे तो कर रहे हो, लेकिन आपको यहाँ पे एज अ रिवॉर्ड पॉइंट्स आपको उतना ही अमाउंट के इक्विवेलेंट का आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अगला बेनिफिट जो आपको इस क्रेडिट कार्ड में मिलेगा वो है इस क्रेडिट कार्ड का कैशबैक बेनिफिट। और जैसा कि मैंने आपको बताया था इसमें आपको 5% का कैशबैक मिलेगा। तो आप जब भी अपने क्रेडिट कार्ड का यूज करके अमेजोन में कोई भी स्पेंडिंग करोगे, बुक माई शो में अगर आप स्पेंडिंग करोगे, कल्ट फिट में अगर आप स्पेंडिंग करोगे, फ्लिपकार्ट में करोगे, मिंत्रा हो गया, सोनी लिव, स्विगी, टाटा क्लिक, उबर, जोमेटो, अगर आप इनमें से किसी भी जगहों में अगर आप स्पेंडिंग करोगे ना तो जितने भी अमाउंट का स्पेंडिंग करोगे 5% का आपको यहाँ पे कैशबैक मिल जाएगा। देखो ये बहुत सारे क्रेडिट कार्ड्स का समझ लो कॉम्बिनेशन आप इसको कह सकते हो। जैसे कि आईसीआईसीआई का अमेजोन में आपको अमेजोन में 5% का मिलता है, फ्लिपकार्ट में आपको फ्लिपकार्ट में 5% का मिलता है। लेकिन ये क्रेडिट कार्ड है जहाँ पे आपको दोनों ही जगहों में स्पेंडिंग करने पे आपको 5% का कैशबैक मिलेगा। एंड मैक्सिमम लोग इन जगहों में स्पेंडिंग करते ही करते हैं, जो कि यहाँ पे मेंशन्ड है, जैसे कि स्विगी हो गया, उबर हो गया। तो मैक्सिमम लोग इन जगहों में स्पेंडिंग करते हैं, तो बहुत ही यूजफुल ये स्पेंडिंग प्लेसेस हैं। तो ये अगर आप इनमें से कहीं
पर भी स्पेंडिंग करोगे तो 5% का कैशबैक आपको मिल जाएगा। इन जगहों के अलावा अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड को कहीं पर भी यूज करते हो तो वहां पे आप जितना भी अमाउंट आप स्पेंड करोगे ना, उसका 1% आपको मिल जाएगा एज कैशबैक। लेकिन अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का यूज करके मान लो अगर आप फ्यूलिंग कराते हो तो फ्यूलिंग कराने पे आपको कोई भी कैशबैक आपको नहीं मिलेगा। अगला बेनिफिट जो आपको इस क्रेडिट कार्ड में मिलेगा वो है इस क्रेडिट कार्ड का माइलस्टोन बेनिफिट। अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का यूज करके एक क्वार्टर में अगर आप 1 लाख रुपए अगर आप स्पेंड कर लोगे तो यहां पे आपको एज अ माइलस्टोन बेनिफिट दिया जाएगा 1,000 रुपए का गिफ्ट वाउचर। एंड एक क्वार्टर जो होता है वो यहाँ पे 3 मंथ्स का होता है, तो एक साल में टोटल 4 क्वार्टर हो गए। तो अगर हर क्वार्टर में अगर आप क्रेडिट कार्ड का यूज करके 1 लाख रुपए आप स्पेंड कर लोगे तो एक साल में टोटल आप 4,000 रुपए तक का जो गिफ्ट वाउचर है वो आप अर्न कर पाओगे। देखो कोई भी बैंक चाहती है कि कार्ड को ज्यादा से ज्यादा यूज करो, तो जितना ज्यादा आप यूज करोगे उतना ज्यादा बेनिफिट यहाँ पे आपको मिलेगा। नेक्स्ट बेनिफिट जो आपको इस क्रेडिट कार्ड में मिलेगा वो है 20% का डिस्काउंट ऑन पार्टनर रेस्टोरेंट्स वाया स्विगी। तो देखो बैंक के ना बहुत सारे पार्टनर रेस्टोरेंट्स होते हैं जहां पे अगर आप क्रेडिट कार्ड का यूज करके अगर आप डाइनिंग करोगे ना तो वहां पे आपको 20% तक का डिस्काउंट आपको मिलेगा। एंड इस बेनिफिट को बहुत लोग इग्नोर कर देते हैं। एंड ट्रस्ट मी, इसी बेनिफिट का यूज करके मैं एवरी मंथ कम से कम यहाँ पे 1,000 से 2,000 रुपए का स्पेंडिंग कर लेता हूं अपने सारे क्रेडिट कार्ड्स का यूज करके। तो नेक्स्ट टाइम जब भी डाइनिंग के लिए जाओ, जब डेफिनेटली एक बार ट्राई करो, आपको ये 20% का जो डिस्काउंट है वो आपको डेफिनेटली मिलेगा। अगला बेनिफिट जो आपको इस क्रेडिट कार्ड में मिलेगा वो है फ्यूल सरचार्ज वेव ऑफ का बेनिफिट। आप जब भी अपने क्रेडिट कार्ड का यूज करके इंडिया में किसी भी फ्यूल स्टेशन में जाके अगर आप फ्यूलिंग कराते हो ना, तो वहां पे जितना भी फ्यूल का अमाउंट होता है उसमें आपको एक्स्ट्रा फ्यूल सरचार्ज आपसे लिया जाता है। लेकिन अगर आपके पास ये वाला क्रेडिट कार्ड है और अगर आप क्रेडिट कार्ड का यूज करके 400 रुपीज से लेके 5,000 रुपए तक का अगर आप फ्यूलिंग कराते हो तो आपका जो 1% का जो फ्यूल सरचार्ज लगने वाला है वो आपका वेव ऑफ कर दिया जाएगा। और एक मंथ में जो आप मैक्सिमम बेनिफिट ले पाओगे वो 250 रुपीज तक का आप ले पाओगे। अगला बेनिफिट जो आपको इस क्रेडिट कार्ड में मिलेगा वो मेरा पर्सनल फेवरेट है एंड भैया हर क्रेडिट कार्ड में ये होना ही चाहिए, जो कि है लाउंज एक्सेस का बेनिफिट। अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का यूज करके एक क्वार्टर में अगर आप 1 लाख रुपए स्पेंड कर लेते हो इन टोटल, तो यहां पे आपको इस क्रेडिट कार्ड में मिलेगा 2 कॉम्प्लीमेंट्री एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस। आप चाहो तो यहाँ पे 1,000 रुपए का वाउचर भी ले सकते हो किसी भी ब्रांड्स का। लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि भैया अगर आप फ्लाइट में ट्रैवल करते हो और अगर आप एयरपोर्ट में फ्रीक्वेंटली विजिट करते ही हो तो यहाँ पे आपको लाउंज एक्सेस का ही बेनिफिट लेना चाहिए। बिकॉज ये जो लाउंज एक्सेस अगर आप नॉर्मली करने जाओगे तो उसका प्राइस 1,000 रुपए से लेकर 2,500-3,000 रुपए तक का होता है। तो अगर आप एक क्वार्टर में 1 लाख रुपए क्रेडिट कार्ड से स्पेंड कर लोगे तो आपको 2 कॉम्प्लीमेंट्री लाउंज एक्सेस मिलेंगे। हालांकि पहले ये जो 1 लाख का जो स्पेंडिंग का जो टारगेट है ना, पहले ये नहीं था, आपको नॉर्मली ही इस क्रेडिट कार्ड में एक क्वार्टर में 2 लाउंज एक्सेस मिल जाते थे। लेकिन अभी इन्होंने ये टर्म्स एंड कंडीशन चेंज कर दिया है। अभी अगर एक क्वार्टर में अगर आप 1 लाख स्पेंड करोगे तो ही आपको ये जो लाउंज एक्सेस का बेनिफिट है वो आपको मिलेगा। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज के बारे में कि आप इस क्रेडिट कार्ड से जितने भी कैश पॉइंट्स आप अर्न कर रहे हो आपको उनको रिडीम कराने के क्या क्या ऑप्शंस हैं। एंड यहाँ पे जो भी आप कैशबैक आप अर्न करते हो ना वो आप एज अ कैश पॉइंट अर्न करते हो, तो कैश पॉइंट का वैल्यू कितना है वो भी जानना बहुत जरूरी है। तो अगर आप अपने यहाँ पे कैश पॉइंट्स को अगर आप प्रोडक्ट कैटलॉग में अगर आप रिडीम कराना चाहोगे, मतलब कोई भी प्रोडक्ट अगर आप लेना चाहोगे तो एक कैश पॉइंट का जो वैल्यू आपको यहाँ पे मिलेगा वो 30 पैसा का आपको मिलेगा। वही अगर आप अपने कैश पॉइंट्स का यूज करके अगर आप स्मार्ट बाई के थ्रू फ्लाइट एंड होटल की अगर आप बुकिंग कराना चाहोगे तो यहाँ पे आपको एक कैश पॉइंट का जो वैल्यू आपको मिलेगा वो यहाँ पे 30 पैसा का मिलेगा। वही अगर आप अपने कैश पॉइंट्स का यूज करके अगर आप एयर माइल्स में उनको आपका रिडीम कराना चाहोगे तो यहाँ पर भी आपको एक कैश पॉइंट का जो वैल्यू आपको मिल रहा है वो यहाँ पे 30 पैसा का मिल रहा है। लेकिन मेरे हिसाब से जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है ना कि यहाँ पे आप जितने भी कैश पॉइंट्स आप अर्न कर रहे हो ना आप उनको कैश बैक में रिडीम कराओ। बिकॉज यहाँ पे जो सबसे अच्छी चीज है कि एक कैश पॉइंट का वैल्यू आपको यहाँ पे 1 रुपए का मिल रहा है, मतलब 100% आपको वैल्यू भी मिल जा रहा है। एंड जो सबसे बेस्ट चीज है ना भैया कि आप कैश में ही ले लो और उसके बाद आप जहां मर्जी वहीं पे खर्चा कर लो। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि प्रोडक्ट लेना ही है या फिर होटल एंड फ्लाइट का बुकिंग कराना ही है। तो मेरे हिसाब से आप कैशबैक में ही रिडीम करा लो। लेकिन कैशबैक में रिडीम कराने के भी कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है, जैसे कि आपके पास 500 के कैश पॉइंट्स कम से कम होने चाहिए तो ही आप उनको कैशबैक में आप रिडीम करा सकते हो। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि यहाँ पे आप जितने भी कैश पॉइंट्स आप अर्न कर रहे हो ना उनकी जो वैलिडिटी यहाँ पे होने वाली है वो 2 इयर्स की होने वाली है। तो मेक श्योर करना है कि आपको 2 साल के अंदर ही अपने कैश पॉइंट्स को यूज कर लेना है। अगला बेनिफिट जो आपको इस क्रेडिट कार्ड में मिलेगा वो आपके क्रेडिट कार्ड के यूजेज को बहुत ज्यादा सिक्योर बना देता है, जो कि है जीरो लॉस्ट कार्ड लायबिलिटी का
प्रोटेक्शन। मान लो आपका क्रेडिट कार्ड कभी गुम हो जाता है या फिर चोरी हो जाता है और उसके बाद अगर कार्ड से किसी भी तरह का फ्रॉड ट्रांजेक्शन होता है तो आपको टेंशन नहीं लेना है। आपको सिंपली इनके कॉल सेंटर में कॉल करना है और उसके बाद अपने कार्ड का जो लॉस है वो आपको रिपोर्ट कराना है। आपको बताना है कि मेरा जो कार्ड है वो चोरी हो गया है या फिर गुम हो गया है, जो भी है वो आप उनको बता दो। और उसके बाद कार्ड से किसी भी तरह का फ्रॉड ट्रांजेक्शन होता है तो आप उसके लिए बिल्कुल भी जिम्मेदार नहीं रहोगे। नेक्स्ट बेनिफिट जो यहाँ पे आपको मिलता है कि ये जो क्रेडिट कार्ड में आप जब भी स्पेंडिंग करते हो ना तो यहाँ पे आपको अप टू 50 डेज तक का आपको इंटरेस्ट फ्री पीरियड मिलता है। मतलब कि 50 दिन मैक्सिमम आपको मिलेंगे जहाँ पे आप अपने क्रेडिट कार्ड का जो बिल है वो यहाँ पे आप टाइमली पे कर सकते हो। नेक्स्ट बेनिफिट यहाँ पे है जो कि स्मार्ट ईएमआई का बेनिफिट, एंड मैक्सिमम लोग इस बेनिफिट को यूज करते हैं, पसंद भी करते हैं। तो मान लो कि क्रेडिट कार्ड का यूज करके आप कोई भी एक बड़ा परचेज करते हो और आप नहीं चाहते हो कि आप उस अमाउंट को एक बार में पे बैक करो, तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है, आप चाहो तो उस अमाउंट को इजी मंथली इंस्टॉलमेंट्स में भी पे बैक कर सकते हो। अगला बेनिफिट जो यहाँ पे आपको मिलता है वो है गो कॉन्टैक्टलेस का। मतलब जो क्रेडिट कार्ड यहाँ पे आपको मिलता है ना, उस क्रेडिट कार्ड को आप जब भी यूज करोगे आपको सिंपली क्रेडिट कार्ड को स्वैपिंग मशीन में आप टैप करो, आपका जो पेमेंट है वो सक्सेसफुल हो जाएगा। आपको हर बार ना वहाँ पे कार्ड को स्वैप करना है ना आपको पिन डालना है, आप सिंपली यहाँ पे कॉन्टैक्टलेस पेमेंट आप कर सकते हो। अब बात करते हैं इस क्रेडिट कार्ड की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में कि कौन कौन इस क्रेडिट कार्ड को ले सकता है। तो अगर आप इस क्रेडिट कार्ड को लेना चाहते हो और अगर आप सैलरीड हो तो आपका जो एज 21 ईयर्स से लेके 40 ईयर्स के बीच का होना चाहिए, और वही अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो तो भी आपका जो एज है वो 21 ईयर्स से लेके 40 ईयर्स के बीच का होना चाहिए। आपका जो मंथली इनकम है वो 35,000 रुपीज कम से कम होना चाहिए, और अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो, खुद का बिजनेस है, तो 6 लाख रुपए का आपका आईटीआर कम से कम होना चाहिए। लेकिन एक चीज मैं आपको मेक श्योर कर दूं कि बहुत बार क्या होता है ना कि कोई भी चीज अगर हल्की फुल्की ऊपर नीचे भी होती है ना तो आप अप्लाई करके देख लो, बहुत बार बैंक जो है कार्ड अप्रूव कर भी देता है। तो ये कसम नहीं खाया हुआ है कि इतना होगा तो ही कार्ड मिलेगा, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है तो आप अप्लाई करके देख लो ना, क्या पता आपका कार्ड अप्रूव भी हो जाए। अब बात करते हैं कि आपको इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई कैसे करना है। तो अप्लाई करने का प्रोसेस बहुत ज़्यादा सिंपल है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक जो लिंक दिया है, आपको उसको लिंक को क्लिक करना है। जैसे ही आप लिंक को क्लिक करोगे आप HDFC बैंक के वेबसाइट में सीधा सीधी आप वहाँ पे रीडायरेक्ट हो जाओगे, और वहाँ पे आपको अपने कुछ सिंपल से डिटेल्स भरने हैं, जैसे कि आपका नाम हो गया, आप क्या काम करते हो, मतलब बिजनेस करते हो, सेल्फ एम्प्लॉयड हो, आपके पेरेंट्स का नाम, आपका एड्रेस, सारी डिटेल्स आपको वहाँ पे भर देना है। और उसके बाद आपको अपना वीडियो KYC करा लेना है। वीडियो KYC में आपका पैन कार्ड का रिक्वायरमेंट पड़ेगा, आधार कार्ड का रिक्वायरमेंट पड़ेगा, एक वाइट पेपर ले लो, एक पेन ले लो, वहाँ पे आपको साइन करने को कहेंगे, साइन करके आपको उनको दिखा देना है। सिंपली बहुत ईजी प्रोसेस है, आप आराम से कर लोगे। अगर इसके रिलेटेड ऑलरेडी हमने एक वीडियो भी बना रखी है, तो अगर आप वीडियो देखना चाहते हो तो वीडियो का लिंक भी मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। कैसे अप्लाई करने का जो पूरा प्रोसेस है वो वहाँ पे आप इजीली दे सकते हो। हालांकि आप लिंक पे क्लिक करके अपने से भी इजीली इस कार्ड को अप्लाई कर सकते हो। तो अगर आप करना चाहते हो तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। बहुत ही यूजफुल कार्ड है, आप उसको डेफिनेटली आप लेना, इसको कंसिडर कर सकते हो। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपके लिए काम की रही होगी। जल्दी मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।